श्री भक्तमाल में भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गण नंद गोप उपनंद ध्रुव धरानंद जसोदा कीर्तिदा वृष भानु कुवारी सहचरी मनमोदा मधु मंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा घोष निवासन की कृपा सुर नर बांछत आदि अज बाल वृद्ध नर नारी गोप हूँ अथि उन पाद राज्य। ब्रह्मादि सभी देव तथा ऋषि मुनि जिन ब्रज मंडल के निवासियों की कृपा को चाहते हैं, उन बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी गोप ग्वालों की चरण रज को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। नंदगोप उपनंद ध्रुवनंद धरानंद नंद जी की पत्नी यशोदा जी, कीर्ति देने वाली वृषभानु की पत्नी कीर्ति जी, बरसाने के राजा वृषभानु जी, वृषभानु कुमारी श्री राधिका, प्रसन्न चिता सखियाँ मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा और संपूर्ण ग्वाल मंडली जिनके अनेक नाम हैं, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के साथी हैं, मैं इन सब के पद की धुरी का चाहने वाला हूँ। नंद पत्नी माता यशोदा। वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पदम योनि ब्रह्मा से ये प्रार्थना की, देव जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्म योनि से यही मांग रही थी। पद्म योनि ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप, एक उनकी पत्नी पाटला के कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अवतरण का समय हो चला था, श्वेतवरा कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था, पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने वर दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की नित्य माता हैं। वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति ये यशोदा रानी सदा भगवान जी को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तो इन चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का भी इन यशोदा पूर्व जन्म की धरा में ही आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर के एकम एक होगी तथा इन यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी। अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनंद का कहना ही क्या है। सुखत धानन को ज्यों पानियों यों पायों या पन में। यशोदा को पुत्र हुआ है। इस आनंद में सारा ब्रजपुर निमग्न हो गया। दूसरा है, छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी।
इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि राशि भाव रत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे, जगत की देवियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बना करके मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसलिए इन सरथा अनमोल रत्नों को निकाल करके मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। यही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें प्रो करके अपने हृदय का हार बना लेना। हृदय आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में आगे बढ़ करके पुत्र रूप से मुझे पा लोगी, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी। अस्तु। कंस प्रेरित पूतना यशोदानंदन को मारने आई। अपना विष पूरित दुग्ध यशोदानंदन के मुख में दे दिया, किंतु यशोदानंदन विष में दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शीर छोड़ते समय श्री कृष्ण चंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। आहा, उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ जब पुत्र को ला करके गोप सुंदरियों ने उनके वक्षस्थल पर रखा। यशोदा ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोपुच्छ फिरा करके उनकी मंगल कामना की। तीसरा है, क्रमशः यशोदानंदन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिशन्न बढ़ रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली नहीं समाती थी। जसमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरो दिन, हंसी हंसी सब सो बोलती, मंगल गाय उठती अति रस, सो अपने मन को भायो, विकसित कहित देख ब्रज सुंदरी, कैसो लगत सुहायो। कभी पालने पर पुत्र को सुला करके आनंद में निमग्न होती रहती, पलना श्याम झुलावती जननी, अति अनुराग परस्पर गावती, प्रफुल्लित गमन होती नंद घरनी। उमंगी उमंगी प्रभु भुजा पसारत, हर्षी जसोमती अंकम भरनी, सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पूर्ण भई पुरातन करनी। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर के श्री कृष्णचंद्र तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल शकट के नीचे पलने पर सुला आई थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्याया उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। शकट को यशोदानंदन पर गिरा करके मैं उसको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदानंदन ने अपने पैर से शकट को उलट दिया, शक्टासुर के संस्मरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने शकट पतन का भयंकर शब्द सुना तो ये सोच बैठे कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं। बस ढांड मार कर एक बार चित्कार कर उठी और फिर सत्ता प्राण शून्य सी होकर के गिर पड़ी। बड़ी कठिनता से गोप सुंदरियां उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। उन्होंने आंखें खोल करके अपने पुत्र को देखा। देख करके रोती हुई ही अपने को धिक्कार देने लगी। हाय रे हाय, मेरा ये नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है। केवल 3 महीने का है और इसके निकट शकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। ये बात सुनकर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर के अभी तक जीवित हूँ।
तो यही सत्य है कि मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व को, मातृ वत्सलता को धिक्कार है। प्रसंग चौथा। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती, हे विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटरू चलते देखूंगी। दूध की दतुलियां देख करके मेरे नेत्र शीतल होंगे। इनकी तोतली बोली सुन करके कानों में अमृत बहेगा। नंद घरनी आनंद भरी, सुत शाम खिलावे। कभी खुटरू वनी चल हिंगे, कहीं विधि मनावे। कभी दंतली द्वय दूध की देखो, इस इन नैन ने। कभी कमल मुख बोल ही, सुनिहो उन बैन ने। चुमती कर पग अदर भ्रू, लटकती लट चूमती। कहाँ बरनी सूरज करे, कहाँ पावे सोमती। तथा कभी श्री कृष्णचंद्र से ही निहोरा करने जाती। नानहरिया गोपाल लाल, तो बेगी बड़ो किन होही। एहि मुख मधुर बचन हसी, कै धो जन्नी कहे कब मोही। जन्नी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्णचंद्र बोलने भी लगे, घुटरू भी चलने लगे और फिर खड़े होकर के भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूर्ण हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्ष गांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणावर्त दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को उड़ा करके आकाश में चला गया। यशोदा मृतवत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। भुवि पतिता मृत वत्स का यथा गौ। इस बार जन्नी के जीवन की आशा किसी को नहीं थी, पर जब श्री कृष्णचंद्र तृणावर्त को चूर्ण विचूर्ण करके लौटे, गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शीर पर से उठा लाई तो तत्क्षण यशोदा के प्राण भी लौट आए। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पा करके महाप्रयाण में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पा करके इंद्र गोप अर्थात वीर बहुटी कीट की भांति जीवित हो जाती हैं। प्रसंग पांचवां। यशोदा एवं श्री कृष्णचंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता, उसे देख करके उससे 100 गुने परिमाण में श्री कृष्णचंद्र का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर इस लीला माधुर्य को देख करके सहस्त्र गुनी मात्रा में यशोदा का भाव सिंधु तरंगित हो उठता। इन भाव लहरियों से धुल करके पुनः श्री कृष्णचंद्र की लीला किरणें निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उससे लक्ष्य गुणित परिमाण में चमक उठती। इस क्रम से बढ़ करके यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गई थी। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात्रि आई, यशोदा को ये भी किसी के बताने पर ही भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि से जगाने के लिए ही मानो यशोदा नंदन ने मृतिका भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है ये सुनकर के यशोदा उनका मुख खुला करके मिट्टी ढूंढने गई और उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखा। देख करके एक बार तो कांप उठी।
देखे चर अरु अचर सिंधु कानन सरी सरी पर। देखियो धरनी आकाश सूर खेचर शशि गिरि पर। देखे काल सजीव लोक जसोदा नंद आदिक। देखे सुर अरु असुर पवन पनंग तप साधिक। भनी मान अमित ब्रह्मांड लखी देखी अनल तोखन तब तू। मुख सुखी बचनु आवत नहीं महरी का तू थर थर कंप तू। किंतु इतने में ही श्री कृष्णचंद्र की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल्य सागर में एक लहर उठी। वह यशोदा के इस विश्व दर्शन की समृद्धि तक को बहा ले गई। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्नान कराने लगी। अंक में लगाई नंद नंद को आनंदमाई। ज्ञान गूढ़ भूली गौ भयो सुपुत्र प्रेमाई। देखी बाल लाल को फंसी सो मोह फांस आई। शीस सूंघी चूमी चारू दूध दे ही अघाई। प्रसंग छठे में यशोदा भूली रहती थी, पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदा के अनजान में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ गई। फिर देखते देखते ही उनके नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जा करके तो न जाने कितने दही के भांड फोड़ ही आया करते थे। एक दिन मैया का वह दही भांड भी फोड़ दिया जो उसके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र को ओखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहार जाएगा। जिन बांध्यो सुर असुर नागमुनि प्रबल कर्म की डोरी। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी बांध्यो सकत न छोरी। इस बंधन को निमित्त बना करके यशोदा के नीलमणि ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदानंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो गए। पूतना से, शकट से, तृणाव्रत से, वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा लिया। अब आगे यहाँ इस गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। गोपों ने परामर्श करके निश्चय कर दिया, बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर के वृंदावन चली आई। 7वें प्रसंग में वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुन सुन करके तथा कुछ को अपनी आंखों से देख करके यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती और कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते। श्री कृष्णचंद्र का 3रा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था। फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी तब पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनके प्राण छटपट करने लगते। 5वें वर्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचारण आरंभ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कालिया दमन लीला हुई। कालिया के बंधन में पुत्र को बंधा दे करके यशोदा की जो दशा हुई थी उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं। 6ठे वर्ष में जैसी जैसी विविध
मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र ने की, उसे सुन सुन करके यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं। 7वें वर्ष धेनुक वध की घटना हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल क्रीडाएं हुई। 11वें वर्ष अरिष्ट वध हुआ। 12वें वर्ष के गौण फागुन मास की द्वादशी को केशी दैत्य उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी, उन समय यशोदा स्वयं तो डूबी जाती, सारे ब्रज को भी निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्ण चंद्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। वही फागुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर के यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात ब्रजेश्वर ब्रजरानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में पुत्र को कंस की रंगशाला दिखाने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत होगी, अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह न करके आंसू ढालने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी, उसे देख करके कौन नहीं रो पड़ा। व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही थी। इतनी भ्रांत चित्त हो गई है कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई राह खर्च तक नहीं दे रही है, कोई पाथे नहीं दे पा रही है, देना भूल गई है। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगा करके निरंतर रो रही है। उनके अजस्त्र अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्णचंद्र को लेकर के चल पड़ा। रथ चक्रों पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरा रूपणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। 8वें प्रसंग में श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई। जहाँ श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठे थे, वहाँ प्रतिदिन चली आती। उन्हें दिखता अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे क्या व्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वह देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो, भैया पकड़ लो। कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य, जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से वासुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। उन संदेशों में एक ये भी था, संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तुम्हारे सुत की, मैया करत नित रहियो, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तम मोही कहीं आवे, प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरु तातो, जल देखत ही भजी जावे,
जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी करी नहावी। सोर पथिक सुनी मोही रैन दिन, बड़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हव्यो हो करत संकोच। किसी पथिक ने यशोदा का ये संदेश श्री कृष्णचंद्र से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए पर जननी के आंसू पहुंच नहीं सके। 9वां प्रसंग है, यशोदा रानी का हृदय तो अब शीतल हुआ, तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र से मिली। राम श्याम को हृदय से लगा करके गोद में बिठा करके उन्होंने नव जीवन पाया। कुरुक्षेत्र में जब यशोदा रानी लौटी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब वृषभ भानुनंदिनी गोलोक विहारनी श्री राधा किशोरी को वे विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्य अति दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर ध्यान हो गई, गोलोक में पधरा गई।